जे ओडिशा एक खनि खदान एक माइन एंड मिनरल रिच स्टेट एवं महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद आम राज्य रे खनिज संपदा भरपूर मात्रा रे अच्छी बोलिकी यह रिपोर्ट मध्य अच्छी किंतु आपण माने जानिथिबे जो गोटे शाह कमिशन रिपोर्ट गठन कराला जो शाह कमिशन रिपोर्ट जस्टिस एम.बी. शाह के नेतृत्व में कराला से आपण जदि पढ़िबे से रिपोर्ट टाकू आपण जानिबे जे लक्ष लक्ष कोटी टंकार हेरफेर हेची एवं ता देहरे सरकार डायरेक्टली संपृक्त अच्छी बोलिकी से रिपोर्ट दर्शाई एवं से रिपोर्ट मध्य रेकमेंड करची जे सीबीआई तदंत टाकू टेकअप करू तेणु आम ओडिशा भाई भौणी मानकर जो संपत्ति जोटा आम उन्नतमूलक काम लगिया कथा यहाँ केवल किसी मुष्टिमय कंपनी आ मुष्टिमय लोकों का हाथ को चलीगला यह भी जस्टिस एम.बी. शाह कमिशन ने दर्शाई आउ एक गुरुत्वपूर्ण जिनस जोटा जस्टिस एम.बी. शाह कमिशन कही जे यार सिक्योरिटी रामिफिकेशन अच्छी आमे कहूचे जे चाइना हैला भारतर एक नंबर एनिमी स्टेट बोली आमे कहूचे आम माननीय प्रधानमंत्री ए जिनसटा को दिल्ली रे उपस्थापना करिसंती किंतु बड़ आश्चर्यर विषय जे ओडिशा रे जो खनि खदान आपण देखिबे जहाँ हडलुट होइछि बा जहाँ लुट हबार जस्टिस एम.बी. शाह कमिशन कही आपण देखिबे जे ये सब खनि खदान आपणकर चाइना मुहा होइछि चाइना को जाइछि तेणु ये प्रश्नर जवाब केवल मुख्यमंत्री पाखे अच्छी तेणु मुख्यमंत्री एम.बी. शाह कमिशन रिपोर्ट टाकू खुलासा करंतु ता उपरे एक्शन नियंतु नचेत भद्रामी सरकार रे ताको इस्तीफाटा दियंतु यह भारतीय जनता पार्टी दाबी एवं माननीय प्रधानमंत्री भी यह इच्छा। धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ। माननीय मंत्री सभी प्रेस के मित्रों को नमस्कार। विशेषकर आज हमारे पीयूष मोहंती जी के द्वारा इस आयोजित इस प्रेस मीट में हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय मिश्लेश जी और हमारे जी राम जी और सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे यहाँ पर बहन हैं, भाई हैं, ऐसे सभी मित्रों को नमस्कार। एक विशेष बात है जो मैंने अनुभव किया पिछले दिनों पूरे उड़ीसा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में। अभी पीयूष जी ने जैसा बताया कि यहाँ पर एक माइनिंग माफिया जिस आधार पर सक्रिय है और पिछले दिनों यहाँ पर एक साई कमेटी का गठन हुआ और उससे गठन के बाद उससे कमेटी की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसमें बहुत सारे विषय सामने आए, नाम सामने आए जितने लोग उससे अवैध धंधे में लिप्त थे। परंतु उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। ये भी कहा गया कि उस पर सीबीआई को ये मैटर जाना चाहिए, जांच होना चाहिए। और आप जानते हैं कि राज्य सरकार की बिना अनुमति के, सहमति के वो सीबीआई में जा नहीं सकता। चूंकि राज्य से था इसलिए ये आप विचार कर सकते हैं कि इस प्रकार के अवैध धंधे में लिप्त जो लोग हैं उनको उड़ीसा गवर्नमेंट ने बचाने का प्रयास किया। कमेटी बनी, रिकमेंडेशन के बाद भी ये सारी परिस्थितियां बनी। तो इस प्रकार के गलत काम, ये उड़ीसा की जनता का पैसा है। मैंने देखा जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं अभी, केवझर, ये भारत का सबसे बड़ा माइनिंग का सेक्टर है।
वहां जितने भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, केवल इसी प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर से बीजेडी के, कुछ कांग्रेस के लोग भी। हम किसी व्यक्ति पर हमारा कोई आरोप नहीं है, परंतु इस प्रकार के लोगों के बारे में जनता की क्या धारणा है उड़ीसा के लोगों की, और इसलिए ये आज जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैंने पिछले दिनों देखा जब यूपीए की सरकार थी, उस समय कलिंगा के अंदर आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए, केवल जमीन को लेकर के अवैध तरीके से, जिसको हम माटी कोड़ी के दाम पर उस जमीन को राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया, और इसके बाद वहां आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, लोगों के हाथ काट दिए गए। और जब हमारी पार्टी ने एक कमेटी गठित किया, उसमें से कुछ हमारे मेंबर्स आए, कमीशन के लोगों को भेजा गया और उनको वहां तक पहुंचने से रोका गया। इस प्रकार की परिस्थितियां कलिंगा नगर की है। मैं आज केवल इतना कहना चाहता हूं, केवल आपने जो रेफरेंस दिया, मुझे याद है उस समय जब यहां पर भेजा गया, हमारी जो कमेटी थी बीजेपी की, और एक जो हमारे ट्राइबल कमीशन है उसके मेंबर्स को, उनकी टीम को, तो उनके साथ में वहां तक पहुंचने के लिए कितना उनको ये सारी सब शासन का कितना दुरुपयोग हुआ, पुलिस का, और लोगों के साथ में जो व्यवहार हुआ। तो देखिए, सरकार की जो काम करने की क्षमता या नियत आप देखिए, आम आदमी के बारे में उड़ीसा के अंदर क्या सोच है, विशेषकर आदिवासियों के बारे में। मुझे तो बहुत लोगों ने कहा कि अवैध तरीके से लोगों की जमीन खरीदना, वैसे सरकार ने नियम बनाया है कि ट्राइबल की जमीन को बिना परमिशन के, बिना ग्राम सभा के उस जमीन को आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। परंतु दुर्भाग्य देखिए, इस प्रकार की परिस्थिति हुई, और आज सरकार ने, भारत सरकार ने एक नीति बनाया, जिन क्षेत्रों में मिनरल्स वहीं से वहां पर डीएमएफ की एक व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने दिया कि उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अगर वहां से नल्स है तो उसका कुछ हिस्सा वहां के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, ऐसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, कनेक्टिविटी, जिनको बढ़ाने के लिए इस पैसे का उपयोग उस क्षेत्र में होना चाहिए। मैं आपको क्योंझर का उदाहरण दे रहा हूं, उस क्षेत्र के लोग आज भी परेशान हैं। मैंने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा माइनिंग का हब है, और वहां के लोगों की, पूरा ट्राइबल जिला है, वहां के लोगों की इस प्रकार की परिस्थिति है। मुझे लोगों ने कहा, और मैं आपसे केवल इतना आग्रह करना चाहता हूं, देखिए ये अवसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने वहां भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स की बैठक हमारे अधिवक्ताओं के साथ में भी मेरी हुई, मैंने सारे लोगों से भी आह्वान किया, वहां के कुछ विषय आए, कुछ इश्यूज आए, लोकल एम्प्लॉयमेंट के विषय आए, मैंने उनके बारे में भी मैंने कहा कि आप सब लोग एक बार पूरी ताकत के साथ खड़े होकर के इस जेडी की सरकार को आप बाहर कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात के लिए कि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। सरकार भारत में बनने वाली है, प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने वाले हैं, परंतु इम्प्लीमेंटेशन राज्य को करना पड़ता है। और इसीलिए आप सबसे मैंने आग्रह किया, आज भी कह रहा हूं, कि आप सब लोग, मेरा जो संदेश है पूरे उड़ीसा के अंदर ये जाना चाहिए कि उड़ीसा की सरकार को बदलना ये एक आम पब्लिक की धारणा बनी है, और इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए, और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।